Good afternoon, guys. I welcome you all in this special course in which we are doing the principles of heredity and genetics. We have started with the terminology used in genetics, and in the previous lecture, we have completed a few terms. And in the today's lecture, we will continue with the terminology of the genetics. So the last term that we had discussed it in the previous lecture is the crosses. What is a cross? Cross means when you are mating two individuals, one male and one female. So on the basis of to get the generations, on the basis of how many characters you are taking into consideration, the crosses are of different types. The first type is monohybrid cross. Is that cross in which we study transmission of genes of single character. उसमें हम एक ही कैरेक्टर के जीन्स के ट्रांसमिशन को हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से वो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसमिट हो जाते हैं. Today, the second type of cross is the dihybrid cross. In the dihybrid cross, as the name indicates, di means two. So it's a cross in which we study the transmission of genes of two characters simultaneously. जिसमें हम स्टडी करेंगे ट्रांसमिशन ऑफ टू कैरेक्टर्स साइमल्टेनियसली आर ए पेयर ऑफ कैरेक्टर्स साइमल्टेनियसली. तो दैट मीन्स जब दो कैरेक्टर्स एक साथ हम स्टडी करेंगे एक क्लास में, उनकी जीन्स को स्टडी करेंगे कि वो किस तरह से जाएंगे जनरेशंस में, उस वाले क्लास को हम कहते हैं डाइहाइब्रिड क्लास. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा डाइहाइब्रिड क्लास के बारे में, डेफिनेशन बताऊंगा आपको, क्योंकि जब हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसार्ट में पढ़ेंगे वहां पर हमें डाइहाइब्रिड क्लास को पूरा एक्सप्लेन मतलब डिस्क्रिप्शन में पढ़ना है. सो फॉर एग्जाम्पल हियर वी विल टेक two characters. First character that we will take is the seed shape. You know, there are two types of two alternative forms of seed shape or contrasting features as said by Mendel. The first is the seed can be completely round without any irregularities on surface, and seed can be wrinkled with having irregularities on the surface of the seed. So first character that we are taking into consideration is seed shape. Second character that we are taking into consideration is seed color. According to Mendel, दो कलर्स हो सकते हैं कंट्रास्टिंग फीचर्स, एक येलो हो सकता है, एक ग्रीन हो सकता है. तो कितने कैरेक्टर्स हमने ले लिए? दो, एक सीड की शेप और एक सीड का कलर. तो इस तरह के क्रॉस को हम कहेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें हमने दो कैरेक्टर्स की जीन्स को साइमल्टेनियसली स्टडी किया, उनकी जीन्स की ट्रांसमिशन को साइमल्टेनियसली स्टडी किया. तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जो राउंडनेस होता है दैट इज डोमिनेट ओवर द रिंकल्डनेस, एंड जो येलोनेस होता है वो डोमिनेट होता है ग्रीननेस. और ये भी हमने डिस्कस किया है कि डोमिनेंट एलील्स को हम कैपिटल लेटर्स से दिखाते हैं और रिसेसिव एलील्स को हम स्मॉल लेटर्स से दिखाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर सबसे पहला जो कैरेक्टर हमने लिया वो सीड की शेप है. वो या तो राउंड हो सकता है या रिंकल्ड हो सकता है. तो उस फॉर एग्जांपल एक सीड या तो राउंड या रिंकल्ड हो सकता है. फॉर एग्जांपल ये वाला राउंड है, डोमिनेट वाला है, इसीलिए हमने इसके अपने दो एलील्स कैपिटल आर से डेजिग्नेट किए. और फिर ये येलो भी है, एक तो राउंड है दूसरा येलो भी है, इसीलिए हमने कैपिटल वाई से इसको डेजिग्नेट किया येलो को. ठीक है, क्योंकि हर वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन, बट वन जीन इज हैविंग टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स कॉल्ड द एलील्स. तो जो उसके ट्रेट्स को कंट्रोल करता है या अल्टरनेटिव फॉर्म्स को कंट्रोल करता है या कंट्रास्टिंग फीचर्स को कंट्रोल कर लेता है. दूसरा पेरेंट हमने लिया ग्रीन एंड रिंकल्ड. उसके जो सीड्स है वो ग्रीन है जो हमने दिखाया स्मॉल वाई से, और उसका जो सरफेस है वो रिंकल्ड है जो हमने दिखाया स्मॉल आर से. तो इसके भी दो एलील्स है, इसके भी दो एलील्स है. जब अब गैमेटोजेनेसिस होगी, जब गैमेटोजेनेसिस होती है तो कौन सा टाइप ऑफ डिवीजन होता है? मेयोसिस होता है. दैट मींस रिडक्शन विल टेक प्लेस, क्रोमोसोम नंबर विल बी रिड्यूस्ड टू हाफ as present in the parents. For example, यहाँ पर जब गैमीट्स बनेगी, ये कैपिटल वाई एक होमोलॉगस पेयर है, कैपिटल आर दूसरा होमोलॉगस पेयर है. इसी तरह इसमें स्मॉल वाई एक होमोलॉगस पेयर है, स्मॉल आर दूसरा होमोलॉगस पेयर है. तो जब गैमीट्स बनते हैं होमोलॉगस पेयर्स जो होते हैं इस तरह से वो सेपरेट हो जाते हैं, एक गैमीट में चला जाता है, दूसरा दूसरे गैमीट में चला जाता है. तो फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में 23 पेयर्स होते हैं. तो जो गैमीट होगा उसमें उन 23 पेयर्स में से एक ही क्रोमोसोम आएगा. दैट मींस हर पेयर में से एक आएगा गैमीट में. इसी तरह यहाँ पर भी होगा. यहाँ पर फॉर एग्जांपल दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं, ये कैपिटल वाई और कैपिटल आर, इसमें से एक आएगा,
सेपरेट हो जाएगा, इसमें से दूसरा आएगा। अब आप कहोगे दूसरा कहाँ गया, वो दूसरे गैमेट में जाएगा। 2 गैमेट्स बनेंगे लेकिन वो सिमिलर ही होगी, इसलिए मैंने यहाँ पर एक ही दिखाया है। दूसरा इसी तरह यहाँ पर स्मॉल y आएगा, फिर स्मॉल r आएगा, तो कैपिटल स्मॉल y स्मॉल r यहाँ पर आ गए। ये फॉर एग्जांपल ये अब पोलन ग्रेन्स बन गए और ये अब एग्स बन गए। तो ये जब फ्यूज हो जाएंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, तो F1 जनरेशन निकल आएगी। ठीक है, F1 जनरेशन जब बनेगी उसमें क्या होगा, जेनेटिक फिनोटाइप क्या होगा, इसमें ये सारे येलो एंड राउंड होंगे। तो आप कहोगे सर इसमें तो रिंकल्डनेस और ग्रीननेस के एलील्स भी है, ये राउंड ही क्यों है और येलो ही क्यों है? क्योंकि बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, वी विल सी दैट लेटर। क्योंकि यहाँ पर जो राउंडनेस है वो डोमिनेट है रिंकल्डनेस पे और येलोनेस डोमिनेट है ग्रीन पे। यहाँ पर राउंड का एक डोमिनेट एलील है और येलो का भी एक डोमिनेट एलील है, इसीलिए ये येलो और राउंड होगा। लेकिन ये इसका फिनोटाइप है, तो सारे इंडिविजुअल्स F1 इंडिविजुअल्स येलो और राउंड होते हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ डोमिनेंस। तो यहाँ पर अगर आप इस वाले येलो राउंड को कंपेयर करोगे पेरेंट वाले येलो राउंड के साथ, क्या फर्क लगेगा आपको? इनका फिनोटाइप दोनों का सेम है बट इनका जीनोटाइप डिफरेंट है। ठीक है, जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन इनका डिफरेंट है। इसका जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन ये हाइब्रिड है और इसका जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन ये प्योर है और होमोजाइगस है। ठीक है, दोनों सिमिलर एलील्स है इसमें, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करवाते हैं? सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब होता है F1 के 2 इंडिविजुअल्स को उठा के उनको क्रॉस करेंगे, एक मेल एक फीमेल। तो उसको हम सेल्फिंग, क्यों सेल्फिंग क्या होती है? जब हम 2 इंडिविजुअल्स को क्रॉस करवाते हैं जिनका जीनोटाइप सेम होता है। आप देखो, आप इसमें से एक फीमेल उठाओगे एक मेल उठाओगे, दोनों का जीनोटाइप सेम है, फिनोटाइप भी सेम है, इनको जब आप क्रॉस करवाओगे तो वो होगी सेल्फिंग। सेल्फिंग के बाद आपके पास फिर से गैमेट्स बनेंगे, इस तरह से पोलन ग्रेन्स, इस तरह से एग्स बनेंगे और फाइनली हमें ये कॉम्बिनेशंस मिलेगी। ये कॉम्बिनेशन हमें क्यों निकलती है, ये हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में देखेंगे। यहाँ मेरा मकसद था आपको समझाने का कि डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। आई होप कि आपको डाइहाइब्रिड क्रॉस समझ में आ गया होगा। I will revise it once again. Dihybrid cross, di as the name indicates means two. ये वो क्रॉस है जिसमें हम स्टडी करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स ऑफ 2 कैरेक्टर्स साइमल्टेनियसली। मानो हाइब्रिड क्रॉस में हमने एक ही कैरेक्टर का के जीन्स का ट्रांसमिशन स्टडी किया था। कौन सा कैरेक्टर? जैसे प्लांट हाइड की थी हमने, लेकिन यहाँ पर साइमल्टेनियसली हम 2 कैरेक्टर्स लेंगे। ठीक है, कौन कौन से कैरेक्टर्स लिए हमने? एक तो राउंड एंड येलो, सॉरी सीड शेप एंड सीड कलर। ठीक है, सीड शेप के 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं, राउंड एंड रिंकल्ड। सीड कलर के 2 हो सकते हैं, येलो एंड ग्रीन। ठीक है, तो हमने पेरेंट्स लिए, यहाँ पर पेरेंट्स हमेशा हम होमोजाइगस में लेते हैं। ठीक है, होमोजाइगस कंडीशन में। तो यहाँ पर ये एक पेरेंट है, ये है दूसरा पेरेंट है, ये येलो राउंड है, ये रिंकल्ड ग्रीन है। ठीक है, तो ये गैमीट्स बनाएंगे, मियोसिस की वजह से वो सेपरेट हो जाएंगे, ये होमोलॉगस पेयर सेपरेट हो जाएंगे और गैमीट में एक एक ही होमोलॉगस पेयर में से एक एक ही क्रोमोसोम आएगा। तो ये एक गैमीट बन गया, ये दूसरा गैमीट बन गया। जब ये फ्यूज हो जाएंगे तो वहां पर F1 जनरेशन निकलेगी। F1 जनरेशन में सारे इंडिविजुअल्स क्या होंगे? येलो एंड राउंड। क्यों होंगे? बिकॉज ऑफ डोमिनेंस। अब अगर आप इस वाले राउंड और इस वाले राउंड और येलो, इस वाले पेरेंट वाले राउंड और येलो को कंपेयर करोगे, क्या आपको लगेगा कि जो पेरेंट है, पेरेंट और F1 हाइब्रिड है, उनका फिनोटाइप सेम है, दैट मींस राउंड एंड येलो, लेकिन इनका जीनोटाइप डिफरेंट है। जो पेरेंट है वो होमोजाइगस है और जो ये क्या नाम है F1 है वो हाइब्रिड है। ठीक है, तो इस वाले क्रॉस को हम कहते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टर्म। The next class is, यहाँ पर भी ये देख सकते हो, हम करेंगे इंशाल्लाह लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। तो नेक्स्ट जो क्लास है वो है रेसिप्रोकल क्लास। रेसिप्रोकल एज द नेम इंडिकेट्स, मैं आपको कह रहा हूँ 2/3, इसका रेसिप्रोकल निकालो 3/2 लिखोगे ना इस तरह से। इसी तरह रेसिप्रोकल क्रॉस का क्या मतलब होता है? दीज इन्वॉल्व 2 क्रॉसेस दैट कंसिडर सिमिलर कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक क्रॉस लिया है जिसमें आपने ए को मेल लिया और बी को फीमेल लिया। ठीक है, ए उसमें एज ए मेल पेरेंट है, बी उसमें एज ए फीमेल पेरेंट है। ठीक है, और कैरेक्टर फॉर एग्जांपल आप प्लांट हाइट कंसिडर कर रहे हैं, उसकी ट्रांसमिशन को आप देख रहे हैं, ए इज मेल, बी इज एक्ट्स एज ए फीमेल। ठीक है, अब आप दूसरा क्रॉस बनाओगे, सेम पेरेंट्स लोगे, यहाँ पर भी ए और बी। ठीक है, और कैरेक्टर भी सेम स्टडी करोगे, जो भी आप चाहो, फॉर एग्जांपल प्लांट हाइट, लेकिन सिर्फ सेक्स चेंज करोगे।
ठीक है। अगर आपने क्रास फर्स्ट में ए को मेल लिया था, बी को फीमेल लिया था, क्रास सेकंड में आप क्या लोगे, ए को फीमेल लोगे एज ए फीमेल और बी को एज ए मेल लोगे। तो ये दो क्या हो गए, ये दो क्रासेस आपस में क्या हो गए, रेसिप्रोकल क्रासेस। इसी तरह यहाँ पे मैंने दिखाया था, ये जो क्रास ए है, क्रास फर्स्ट है, इसमें हमने दो पेरेंट्स लिए, एक ए पेरेंट है, दूसरा बी पेरेंट है। यहाँ पर हमने फॉर एग्जाम्पल ए को हमने एक क्रास नंबर फर्स्ट में लिया है एज ए फीमेल पैरेंट, दैट मीन्स इट विल प्रोड्यूस एग्स, एंड बी को हमने लिया था एज ए मेल पैरेंट, इट विल प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स। अब हम दूसरा क्रास कर रहे हैं जिसमें हम इन्हीं दो पेरेंट्स को लेंगे, ए और बी, लेकिन आप सिर्फ सेक्स चेंज करेंगे। बी को हम यहाँ पर एज ए फीमेल लेंगे और ए को यहाँ पर एज ए मेल लेंगे। इन दो क्रासेस को हम कहेंगे रेसिप्रोकल क्रासेस। ठीक है, आई होप कि रेसिप्रोकल क्रास आपको समझ में आ गया। रेसिप्रोकल क्रास मीन्स दीज आर इन्वॉल्व टू क्रासेस, जिसमें दो क्रासेस होते हैं दैट कंसिडर सिमिलर कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर आप स्टडी करोगे सिमिलर बट विथ रिवर्स सेक्सेस। एक में अगर ए को मेल ले रहे हो, बी में उसको फीमेल लोगे, एक बी को मेल ले रहे हो तो क्रास नंबर 2 में बी को फीमेल लोगे, बस आप सेक्स को रिवर्स करोगे। इस तरह के क्रास को आप कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉसेस। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्रॉस, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस इज द नेक्स्ट टर्म। सो वी हैव सीन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें हम एक कैरेक्टर को स्टडी करेंगे, डाइहाइब्रिड क्रास जिसमें हम साइमल्टेनियसली दो कैरेक्टर के जीन्स के ट्रांसमिशन को स्टडी करेंगे, रेसिप्रोकल क्रास दो क्रासेस जिसमें हम सेक्सेस को रिवर्स करेंगे। क्रास ए में हम पेरेंट सेम लेंगे, कैरेक्टर भी सेम स्टडी करेंगे, लेकिन क्रास ए में हम फॉर एग्जांपल ए को मेल लेंगे, बी को फीमेल लेंगे, और क्रास बी में ए को फीमेल लेंगे, बी को मेल लेंगे। दैट मीन सिर्फ हम सेक्सेस चेंज कर रहे हैं, बाकी कुछ चेंज नहीं कर सकते, उनका रेसिप्रोकल ले रहे हैं, उसको हम कहेंगे रेसिप्रोकल। अब है नेक्स्ट वन, टेस्ट क्रास। फॉर एग्जाम्पल कोई तो क्रॉस होना चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रहा हूं आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, जब आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया या डाइहाइब्रिड क्रॉस किया, जो F1 जनरेशन होती है, ठीक है, F1 जनरेशन में एक ही फिनोटाइप आता है। फॉर एग्जांपल जब हमने राउंड और येलो, रिंकल्ड और ग्रीन पेरेंट को क्रॉस करवाया था, जो F1 इंडिविजुअल्स थे वो सारे राउंड और येलो थे। क्यों थे? बिकॉज ऑफ डोमिनेंस। लेकिन जो अब राउंड एंड येलो, अब दो राउंड एंड येलो, एक पेरेंटल राउंड एंड येलो है, दूसरा F1 हाइब्रिड राउंड एंड येलो है। तो मैं आपको दो प्लांट्स देता हूं, ठीक है, मैं आपको दो प्लांट्स देता हूं, वो दोनों राउंड एंड येलो है, ठीक है, ये भी राउंड एंड येलो है और ये भी राउंड एंड येलो है, लेकिन फिनोटाइप तो सेम है इनका। लेकिन जीनोटिपिकली आपको मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा प्योर राउंड एंड येलो है और कौन सा हाइब्रिड राउंड एंड येलो है। ठीक है, बता सकते हो ऐसे? ऐसे आप नहीं बता सकते। आप क्या करोगे, उन इंडिविजुअल्स को, उनको आप क्रॉस करवाएंगे, किसके साथ? रिसेसिव पेरेंट के साथ। ठीक है, रिसेसिव पेरेंट के साथ आपको क्रॉस करवाएं। जब आप हाइब्रिड को रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाओगे, उस रिसेसिव पेरेंट मतलब यहाँ पर पिछले डाइहाइब्रिड क्रॉस में रिसेसिव पेरेंट कौन था? वहां पर रिंकल्ड एंड ग्रीन था रिसेसिव पेरेंट। तो आपको जो F1 इंडिविजुअल निकला राउंड एंड येलो, उसको क्रॉस करवाना है ओनली विद द रिसेसिव पेरेंट। इसी तरह के क्रॉस को हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस इज ए क्रॉस व्हिच इन्वॉल्व्स क्रॉस बिटवीन F1 इंडिविजुअल्स, F1 ऑफस्प्रिंग्स विद होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, जिसपे आप होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाते हैं। अब इसका क्या फायदा निकलेगा आपको इससे पता चलेगा, जिसको आप अननोन, जो आपको प्लांट दिया गया था अननोन जीनोटाइप, जिसको आपको जीनोटाइप पता नहीं था, उसको आपको जीनोटाइप पता लग जाएगा कि वो होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। तो इस क्रॉस से हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो आपको F1 प्लांट दिया गया था, जो आपको प्लांट दिया गया था विद अननोन जीनोटाइप, उसका जीनोटाइप होमोजाइगस है या वो उसका जीनोटाइप हेटेरोजाइगस है। तो आराम से आप इस क्रॉस से पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक ये बनाता हूं, देखो, अगर मैं फॉर एग्जांपल एक कैपिटल डी फॉर एग्जांपल, ये होमोजाइगस स्टार है। हम प्लांट
कौन से कैरेक्टर को देख रहे हैं? हाइट को, ठीक है। ये जो एक प्लांट है ये टाल है, लेकिन ये आपको पता नहीं है ये हाइब्रिड टाल है। कैपिटल टी जैसे हम वहां पर देखा था हमने, कैपिटल टी स्मॉल टी या कैपिटल टी, दो टाल हो सकते हैं। तो इसको हम क्रॉस करवाएंगे रिसेसिव पेरेंट के साथ। तो हाइट में रिसेसिव कौन सा होता है? होमोजाइगस क्या डेवार्फ प्लांट, वो वहां पर रिसेसिव होता है। इसको हम क्रॉस करवाएंगे होमोजाइगस डेवार्फ प्लांट के साथ। इसका जीनोटाइप आपको पता नहीं है। तो जब आप इसकी नेक्स्ट जनरेशन देखोगे, अगर वहां पर 100% टाल निकले, अगर वहां पर 100% टाल निकले, तो इसका मतलब है इसका जो जीनोटाइप है वो होमोजाइगस है, ठीक है। कैपिटल डी या कैपिटल टी आप कह सकते हो। तो जब आपने एक प्लांट को रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाया, जो F1 जो जनरेशन निकलेगी वहां पर, अगर वो सारे एक ही फिनोटाइप के आ गए, 100% एक ही फिनोटाइप के आ गए, फॉर एग्जांपल टाल आ गए, तो आपको पता चलेगा कि ये जो आपको प्लांट दिया गया था इसका जो जीनोटाइप है वो होमोजाइगस है। अगर इसका जीनोटाइप हेटेरोजाइगस होता फिर यहाँ पर 2 गैमीट्स बन जाते, ठीक है। जब 2 गैमीट्स बन जाते तो वहां पर एक डेवार्फ भी निकलता फिर। लेकिन हमें पता है जब हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, F1 जनरेशन में सारे क्या आते हैं? टाल। लेकिन टाल कब आते हैं? जब आप 2 होमोजाइगस पेरेंट्स को क्रॉस करवाते हैं, एक होमोजाइगस टाल, दूसरा होमोजाइगस डेवार्फ, ठीक है। तो ये एक है। अगर आप दूसरा प्लांट दिया गया उसका भी जीनोटाइप आपको पता नहीं है, उसको आप होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाएंगे। फॉर एग्जांपल आपको एक प्लांट दिया गया है उसका टाल है, तो उसको आप होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट डेवार्फ के साथ क्रॉस करवाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे वो कैपिटल डी वाला है या कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है। 2 गैमीट्स बनेंगे यहाँ पर एक ही गैमीट इस टाइप का बनेगा। तो कैपिटल डी टाल आएगा, कैपिटल डी स्मॉल डी डेवार्फ। दैट मीन्स यहाँ पर आपको 50% टाल निकलेंगे, एक फिनोटाइप निकलेगा, 50% दूसरा फिनोटाइप निकलेगा। तो अगर ये रेशियो आ गया कहीं पर 1:1 रेशियो आ गया, मतलब हाफ ऑफ द इंडिविजुअल्स विल बी ऑफ वन फिनोटाइप एंड अदर हाफ विल बी ऑफ अदर फिनोटाइप और रिसेसिव फिनोटाइप। तो तब आपको समझना है कि जो आपको प्लांट दिया गया है उसका जो जीनोटाइप होगा वो हेटेरोजाइगस होगा, वो हाइब्रिड होगा, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा आपको? अगर आपके रिजल्ट जब आप क्रॉस करवाओगे, अगर 100% एक ही फिनोटाइप के आ गए तो आपको पता चलेगा जो आपको प्लांट दिया गया था उसकी कंडीशन होमोजाइगस है। अगर उसमें 50% एक फिनोटाइप, 50% दूसरा फिनोटाइप, 1:1 रेशियो आ गया, तो आपको पता चलेगा ये जो प्लांट आपको दिया गया था, द जीनोटाइप ऑफ दिस प्लांट वाज हेटेरोजाइगस और इट वाज ए हाइब्रिड, ठीक है। इस तरह के क्रॉस को हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस, ठीक है। आई होप कि टेस्ट क्रॉस आपको समझ में आ गया। मैं एक बार फिर रिवाइज करता हूं। टेस्ट क्रॉस वो क्रॉस होता है जिसमें हम F1 ऑफस्प्रिंग्स को क्रॉस करवाते हैं होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्लांट हाइट कंसिडर कर रहे हो, प्लांट कैरेक्टर, तो जो रिसेसिव पेरेंट होगा वो डेवार्फ होगा, स्मॉल टी। अगर आप F1 में कौन सा होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो F1 ऑफस्प्रिंग्स को आप क्रॉस करवाओगे किसके साथ? होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ। तो इससे क्या, इस वाले क्रॉस को कहेंगे टेस्ट क्रॉस। तो इससे क्या फायदा आपको टेस्ट क्रॉस करने से? इससे आपको ये पता चलेगा कि जो आपको प्लांट दिया गया था अननोन प्लांट, फॉर एग्जांपल में F1 ही नहीं हो सकता, वो पेरेंट भी हो सकता है। जो आपको एक अननोन प्लांट दिया था उसी कैरेक्टर का, जिसमें आपने उसी कैरेक्टर को कंसिडर किया है, आपको उसका जीनोटाइप पता चलेगा। यू विल बी एबल टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ दैट वेरी प्लांट, वेदर इट इज होमोजाइगस और वेदर इट इज हेटेरोजाइगस। दिस इज द टेस्ट क्रॉस. Let us move on to the next term, that is the backcross. Backcross, what do you mean by backcross? Backcross, simple. When a cross is made between parent and it is progeny, it is called a backcross. That is, backcross involves cross of
क्रॉस ऑफ F1 ऑप्शन विद आइदर ऑफ द टू करें। तो टेस्ट क्रॉस में एक स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है, उसमें आपको क्रॉस करवाना है किसके साथ, रिसेसिव पेरेंट के साथ। लेकिन बैक क्रॉस में ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पर आप रिसेसिव पेरेंट के साथ भी करवा सकते हो और डोमिनेंट पेरेंट के साथ भी करवा सकते हो, यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जब आप F1 इंडिविजुअल्स को क्रॉस करवाएंगे या रिसेसिव पेरेंट के साथ या डोमिनेंट पेरेंट के साथ, दोनों के साथ आप क्रॉस करवा सकते हो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिया है, फॉर एग्जांपल F1 हाइब्रिड लिया है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, यहाँ पर डोमिनेंट वाले के साथ इसका क्रॉस करवाया है, ठीक है। तो यहाँ पर सारे क्या निकल गए, 100% टाल। तो अगर आप किसी फॉर्म में काम करते हैं या किसी जगह ऐसे काम करते हैं जहां पर आपको फॉर एग्जांपल सारे टाल चाहिए, तो आपको ये वाला क्रॉस करना पड़ेगा वहां पर। फॉर एग्जांपल अगर आपने ये किया, अगर आपको 50% टाल चाहिए, 50% डेवार्प चाहिए, तो आपको ये वाला क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। तो बैक क्रॉस का मतलब होता है क्रॉसिंग F1 इंडिविजुअल विद आइदर ऑफ द टू पेरेंट्स। यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। टेस्ट क्रॉस में रेस्ट्रिक्शन है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ आपको क्रॉस करवाना है। यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पर आप होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ भी करा सकते हो, होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट के साथ भी करवा सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपको रिजल्ट कैसे चाहिए, ठीक है। इसको हम कहते हैं बैक क्रॉस। नेक्स्ट वन लेट अस सी कि क्या है। हाँ, नेक्स्ट वन है जो हमने पहले ही ये वाली टर्म्स डिस्कस की है, F1 जनरेशन और F2 जनरेशन। F1 जनरेशन का क्या मतलब है और F2 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन एंड सेकंड फिलियल जनरेशन। किसको हम कहेंगे फर्स्ट फिलियल जनरेशन, जब आप दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स को क्रॉस करवा रहे हैं। फॉर एग्जांपल होमोजाइगस टाल, होमोजाइगस रिसेसिव को क्रॉस करवाएंगे, जो पहली जनरेशन निकलेगी वो F1 जनरेशन होगी, वो सारे एक ही फिनोटाइप के होंगे, ठीक है। उसके बाद F2 जनरेशन कब निकलेगी, जब आप F1 इंडिविजुअल्स की सेल्फिंग करवाते हैं। सेल्फिंग का क्या मतलब होता है, जब आप दो इंडिविजुअल्स को क्रॉस करवाएंगे जिनका जीनोटाइप सेम होगा। फॉर एग्जांपल F1 इंडिविजुअल्स में सबका जीनोटाइप सेम होगा, फिनोटाइप भी सेम ही होता है उनका। यहाँ पर अगर हम देखेंगे इस तरह से, इस क्रॉस में भी हमने देखा है, या वहां पर हमने देखा था, जो F1 इंडिविजुअल्स होते हैं वो सारे टाल होते हैं, बट कौन से टाल, कैपिटल टी स्मॉल टी हाइब्रिड टाल होते हैं। उनमें से दो उठाने हैं, एक मेल एक फीमेल। जब उनको क्रॉस करवाओगे उसको कहेंगे सेल्फिंग, क्योंकि उनका जीनोटाइप दोनों का सेम है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। जब आप उनको क्रॉस करवाएंगे तो उस तरह के क्रॉस को हम कहते हैं सेल्फिंग। तो वहां पर क्या निकल आएगी फिर, F2 जनरेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस तरह भी मैं समझा सकता हूं, मेरे पेरेंट्स F1 जनरेशन, मैं मेरे पेरेंट्स के लिए मैं F1 जनरेशन हूं, और मेरे जो बच्चे आएंगे मेरे लिए वो F2 जनरेशन है, ठीक है। ऐसा नहीं है, बट मतलब समझा रहा हूं मैं आपको किस तरह से होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल A और B को क्रॉस करवाओगे आप, तो वहां निकल गया C, ठीक है। फिर सी के बहुत सारे दो इंडिविजुअल्स उठाओगे, एक मेल एक फीमेल, उनको क्रॉस करोगे, वो सेल्फिंग होगी, तो वहां पर निकलेगी F2 जनरेशन D, ठीक है। तो F1 जनरेशन कब निकलती है, जब आप दो डिफरेंट पेरेंट्स को क्रॉस करवाते हैं हैविंग डिफरेंट जीनोटाइप। फिर F1 इंडिविजुअल्स को सेल्फिंग करवाते हैं जब आप दो इंडिविजुअल्स को क्रॉस कर जिनका जीनोटाइप सेम है और फिनोटाइप भी सेम है, तो उसके बाद निकल आएगी कौन सी, F2 जनरेशन, ठीक है। उसके बाद आप F3 F4 भी जनरेशन भी सेल्फिंग के थ्रू निकाल सकते हैं, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टर्मिनोलॉजी व्हिच इज यूज्ड इन जेनेटिक्स। आई होप कि आपको सारी टर्म्स अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और अगर आपको किसी टर्म में कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट में लिखिए कि आपको कंफ्यूजन कहाँ पर है, तो मैं आपका वो कंफ्यूजन जरूर क्लियर करूंगा। या आप मुझे, मैंने इसमें नंबर भी दे रखा है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, तो मैं आपको फोन पे भी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, गुड बाय, टेक केयर।